कहानी शुरू होते ही शून नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो अपने लाइफ से बहुत बोर हो चुका था। इसलिए वो दिन भर गेम ही खेलता रहता था और स्कूल से घर और घर से स्कूल, यही उसका रूटीन था। और एक दिन वो गॉड से कहता है, ये लाइफ कितनी बोर है और काश इंसान की ये लाइफ ऐसी हो कि उसमें गेम जीतना ही मजा आए। अब अगले दिन क्लास चालू था, तभी उनके टीचर का सिर फट जाता है और उसमें से दारोमा डॉल निकल आता है और जो स्टूडेंट अपने जगह से हिल जाते थे उनको मारने लगता है। दरअसल दारोमा डॉल एक राउंडले के सॉन्ग गाता था और जैसे ही वो आगे की ओर देखता था, उस बीच में किसी ने भी अपनी जगह से मूव किया तो उसका सिर फट के रेत कचे में बदल जाता था। इसको देख सब इधर उधर भागने लगते हैं और फिर ऐसे ही बहुत सारे मारे जाते हैं। अब शून का दोस्त डॉल के पीछे एक बटन को देखता है जिसके नीचे लिखा था, इस बटन को प्रेस करते ही गेम खत्म हो जाएगा। जो सुनते ही एक लड़का आगे बढ़ता है, पर दारोमा डॉल घूम के उसे देख लेता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब शून कहता है, उसके ऊपर टाइमर भी लगा है और अगर हमने 1 मिनट में कुछ भी नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे और फिर सब पैनिक होके अपनी जगह से मूव करते हैं, जिसका दारोमा डॉल फायदा उठा के सबको मार देता है। जिसके बाद शून और उसका दोस्त बचा था क्योंकि उन्होंने अभी तक उस जगह से मूव नहीं किया था। अब शून का दोस्त कहता है, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, तुम ऐसा करो, मेरे ऊपर पांव रखकर जंप करके उस बटन को प्रेस करो। पर शून की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो टाइम को देखकर जंप करके उस बटन को 1 सेकंड रहते प्रेस करता है, जिसके बाद दोनों खुश होते हैं। पर अगले ही पल दारोमा डॉल शून के दोस्त को मार देता है और शून को बताता है, जो इस बटन को प्रेस करेगा वही जिंदा बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। तभी शून को उसकी फ्रेंड इचिका मिलती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल के एक प्लेन जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर और भी कुछ स्टूडेंट थे जो अपने अपने क्लास के विनर थे। मतलब ये डेथ गेम हर क्लास में चल रही थी, जिसके विनर सेकेंड राउंड में आए हैं, जिन्होंने माउस का ड्रेस पहना है। तभी एक बहुत बड़ी कॉट उनके सामने आती है, जो आते ही स्टूडेंट को खाने लगती है। इस वजह से सब भागने लगते हैं और तभी शून को एक बेल दिखती है। वो समझ जाता है ये बेल उस कट के ऊपर लगे बास्केट में डालना है। अब उनमें से एक स्टूडेंट बास्केट चैंपियन था, जो उस बेल को बास्केट करके गेम जीतने ही वाले थे कि कट बेल को पकड़ लेती है और उस लड़के को बेल से ही मार देती है। इसको देख सब बच्चे डर जाते हैं। तभी इचिका गिर जाती है। अब कट उसको खाने वाली थी कि शून माउस का ड्रेस पहन के आता है, क्योंकि कॉट ज्यादातर माउस ड्रेस पहने स्टूडेंट को ही खा रही थी और उसका ध्यान अपनी ओर खिंच के इचिका को बचा लेता है। अब कॉट शून के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और करने लगता है। अब कॉट भी शांत हो जाती है। का देख सब बच्चे भी शून का हाथ बढ़ाए हैं और अब फेट सो जाती है। अब बेल को बास्केट में डालने का मौका अच्छा था, इसलिए शून बास्केट करने के लिए जाता है। पर सारे स्टूडेंट को डर था कि दारोमा डॉल की तरह जो बास्केट करेगा वही जिंदा रहेगा और बाकी सारे मारे जाएंगे, इसलिए वो बेल को लेकर बास्केट करने के लिए झगड़ने लगते हैं। उसी शोर की वजह से कॉट उठकर फिर से हमला करने लगती है। अब वक्त भी कम बचा था, पर शून और इचिका कॉट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी ओर 2 बॉलर्स फेंकते हैं। उनमें से एक बेल होती है और दूसरी सिंपल बास्केटबॉल, ताकि वो कॉट उस बेल को रोक ना पाए और वो गेम जीत जाए। अब वो गेम जीतने के बहुत करीब होते हैं, पर शून का निशाना चूक जाता है और बेल बास्केट नहीं हो पाती। तभी अमाया नाम का एक लड़का आता है और अपने जान की परवाह किए बगैर बेल को बास्केट कर देता है। अब अमाया शून की तरह बहादुर था, पर उसकी तरह मन का साफ नहीं होता। अब शून कहता है, इस गेम का विनर कौन है? तभी एक आवाज आती है, तुम तीनों, अमाया, शून, इचिका। और उसके बाद कॉट अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिसके बाद सब बेहोश हो जाते हैं। और जब शून की आंखें खुलती है तब उसके सामने ताकुमी नाम की लड़की होती है, जो शून की बचपन की दोस्त थी। अब स्क्रीन पर लिख के आता है कि जियानी चाबियां ढूंढो। तभी वहाँ पर कुछ डॉल आती है, जो उनको रूल बताने लगती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें अपने पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने नाम गलत बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब सबसे पहले वो एक लड़के को चुनते हैं, पर वो गलत नाम बताता है, जिस वजह से उसको मार दिया जाता है। उसके बाद एक लड़की को चुनते हैं, पर वो भी टाइम के अंदर नाम नहीं बता पाती और वो उसे भी मार डालती है। अब शून की बारी थी। वो शून के चारों तरफ घूमने लगती है और सॉन्ग खत्म होते ही उसे डॉल का नाम पूछा जाता है, पर शून कुछ नहीं बोलता और आवाज आती है, टाइम अप। अब पीछ वाली डॉल कहती है, तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब शून पीछ वाली डॉल की आवाज सुनता है और उसका नाम ले लेता है, जिस पर वो चारों हंसने लगती है कि अब नाम बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तभी शून उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके सेलफोन से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया तब उसने आवाज रिकॉर्ड कर दी थी और उन्हें अब बेवकूफ बनाया है, जिसके बाद वो गेम जीत जाता है और वो चारों डॉल ब्लास्ट होती है और वो टाकुमी के साथ चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर उसको इचिका मिल जाती है और कुछ बच्चे भी, जो शून को बताते हैं इस डोर को ओपन करने के लिए 7 चाबियां चाहिए, पर उनके पास सिर्फ 4 चाबियां होती है।
और इतनी ही देर में अमाया 3 और चाबियां लेकर पहुंच जाता है। वो जल्दी से सारे चाबियों को लगाते हैं और आवाज आती है, अपने ड्रेसेस चेंज कर लो। और अब कपड़े चेंज करते ही वो अगले गेम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उनके चारों तरफ बर्फ ही थी। अब उनके सामने एक बड़ा बिया आ जाता है जो उन्हें कहता है, इस गेम को विन करने के लिए तुम्हें कुछ सवाल के जवाब देने हैं और जो भी गलत जवाब देगा वो मारा जाएगा। अब वो पहला सवाल पूछता है, उनकी फेवरेट फ्रूट्स कौन सी है, और सब अपनी फेवरेट फ्रूट्स बताते हैं। पर बिया कहता है, नहीं, तुम्हें से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। अब काफी सोचने के बाद वो एक लड़के को देखते हैं। वो लड़का कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर बिया उसको मार देता है। अब दूसरा सवाल पूछा जाता है, तुम्हें से कौन कौन शून को लाइक करता है। अब वो लड़कियां शून को जानती थी, इसलिए वो ऐस कहते हैं, पर जो दो लड़के होते हैं वो नो कहते हैं, क्योंकि वो दोनों शून को जानते नहीं थे, वो दूसरे स्कूल से आए थे। पर बिया फिर से वही बात करता है कि तुम्हें से कोई ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। तब शून बिया से कहता है कि दोनों सवाल इतने आसान है तो फिर कैसे इनके कोई गलत आंसर दे सकता है। बिया कहता है, तुम सबको हराने के लिए कोई तो झूठ बोल रहा है, जल्दी से उसको ढूंढो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। अब उनका शक टाकुमी पर जाता है, क्योंकि वो शुन के स्कूल की नहीं है, पर शुन बताता है वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। पर टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए वो सब टाकुमी का नाम लेते हैं। पर टाकुमी अपनी सफाई शुन को देते हुए कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें लाइक करती है। पर वो बियर टाकुमी को मार देता है। पर अब सून को समझ आया था झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है। वो बियर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, वो झूठा और कोई नहीं बल्कि तुम हो, और तुम हमारे आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को मारे, और ये सच्चाई है, तुम ही झूठे हो। और ये सुनते ही वो व्हाइट बियर ब्लॉक हो जाता है और वो इस गेम को जीत लेते हैं। पर उसको अपने दोस्तों का डर भी होता है। अब वो अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉल उनका वेलकम करती है और बताती है इस गेम में दूसरा कोई भी नहीं आएगा बल्कि ये आपस की ही गेम है, और उन्हें गेम के रूल्स बताती है। तुम पांचों में से एक डीमन बनेगा और बाकी चारों कहीं पर जाके छुप जाएंगे, और अगर डीमन चारों को ढूंढ लेगा और इस टीम को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा, और सिर्फ वो बच जाएगा और बाकी सब मारे जाएंगे। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे डिमन ने नहीं पकड़ा और वो आकर इस टीम को डिमन से पहले किक कर देता है तो बाकी सारे लोग बच जाएंगे, लेकिन वो खुद मर जाएगा जिसने उस टीम को किक किया है। यानी यहाँ पर दूसरों के लिए उसको अपनी जान देनी होगी। अब स्टीक की मदद से डिमन चुना जाता है और डिमन बन जाता है अमाया, और अब गेम स्टार्ट हो जाता है। वो चारों छुपे थे पर अमाया उनमें से दो लोगों को आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। अब इचिका और शून जहां पर होते हैं वहां पर अमाया आ जाता है, पर शून को बचाने के लिए इचिका खुद उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया शून को कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ा है, इसलिए तुम अपने आप बाहर आ जाओ। अब इचिका कहती है, मुझे पता है तुम डील के अच्छे हो पर हमें बचाने मत आना, तुम वहीं पर छुपे रहो। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक हैवी आर्मर पहन के बाहर आता है। तब अमाया कहता है, क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लिया, फिर मैं विनर बन जाऊंगा और तुम मारे जाओगे। और अमाया करता भी ऐसा है और आसानी से शून का हेलमेट उतार देता है। पर शून उसे बताता है आर्मर में आने का मकसद उसे हराना नहीं है बल्कि तुम्हें रोकने का है। और शून ने बड़े चालाकी से अमाया को एक चैन में फंसाया था और उस चैन को लेके उस भारी आर्मर के साथ पानी में कूद जाता है और अमाया घसीटे हुए जाता है। पर अगले ही पल शून दूसरी तरफ से ऊपर आता है। अब अमाया समझ चुका था वो जो भारी आर्मर था उसके साथ वो बंदा है। अब शून टीम को किक मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो जानता था टीम को किक मारने पर उसकी जान जाएगी, फिर भी वो आगे बढ़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ से अमाया भी चैन से छूट जाता है और दोनों भी टीम को किक मारने दौड़ते हैं, पर सबसे पहले शून टीम को किक मारता है। अब टीम को किक मारते ही शून मरने वाला था पर वो नहीं मरता, और तभी वहां पर डॉल आती है। इसे देख वो हैरान होते हैं और अब डॉल बताती है, टीम को फटने वाली बात हमने झूठ कही थी क्योंकि हमें पता करना था तुम्हें से साफ दिल किसका है, जो दूसरों के बारे में सोचे, सेल्फिश ना हो। और अब ये सभी गेम के विनर्स है। और तभी इस खुशी में उनको आइसक्रीम खिलाई जाती है और तब वो देखते हैं आइसक्रीम की स्टिक पर विनर्स का नाम है, जिस पर सुन और अमाया का नाम होता है, और बाकी तीनों की डेथ हो जाती है जिसमें इचिका भी थी। अब अमाया खुश होता है पर शून सारे दोस्तों को खो चुका था, इसलिए वो बहुत दुखी होता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।